हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल क्रेजी एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी वर्कशीट नंबर 18 देखेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। मतलब 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए हैं। ये सब्जेक्ट हिंदी का है, ठीक है ना। और ये वर्कशीट 7 फरवरी 2022 में आई है। तो आज हम पठन अभियान करने वाले हैं। ये आपकी एक्टिविटी शीट है। अकबर बीरबल की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्य में सुनाइए। आप इस कहानी की अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। मतलब ये जो कहानी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करना, अगर कोई आपको कहानी नहीं मिलती है, वैसे मैं अभी दिखा दूँगी, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है एंड इसको ना लिखना भी है। मतलब ये जो कहानी है ना, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली जो कहानी है, इसको नहीं लिखना है, कोई और सी कहानी लिखनी है। तो ये करते हैं हम इसका आंसर। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है इसका आंसर। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर नौकरों में से कोई एक था, ठीक है ना। और फिर वह मदद के लिए बीरबल के पास गया। वह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने किया है, परंतु किसी ने भी यह मानने को इनकार कर दिया, ठीक है ना। ये जो लिखा है ना, ये वर्ड यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इनकार कर दिया कि चोरी उसने किया है, ठीक है ना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की घड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक घड़ी पकड़ा दी। पर घड़ी पकड़ते हुए बीरबल ने एक बात कहा, उस इंसान की घड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। वह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की घड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की घड़ी 2 इंच छोटी थी। वह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर, ठीक है ना। तो ये एक लॉजिक सा था कि 2 इंच मतलब कैसे बढ़ी और 2 इंच वो कैसे हो गई। तो ये सिर्फ हमारा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाइयाँ हुई हैं, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के किसी भी सदस्य अर्थ को पूछकर उनका अध्ययन करें। मतलब इस पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी आपको कठिन शब्द लगे, जैसे यहाँ पे देखो एक कठिन शब्द जैसे मैंने लिख दिया बादशाह, महाराज, लकड़ी वैसे कोई कठिन शब्द है, चतुराई, ठीक है ना, चतुराई हो गई। और मतलब बहुत सारे वर्ड है, जो भी आपको इनमें से मुश्किल लगते हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो देखिए, ये है बुद्धि समझ, शाही राजघराने का हो, बादशाह मतलब राजा, सूझी समझाना, चतुराई चालाकी और वाकई असलियत में। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। इस कहानी में अकबर और बीरबल के 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। मतलब इस कहानी में ना 2 संवाद है, एक अकबर का है और एक बीरबल का है। तो वो आपको कंसेप्ट करना है, मतलब संवाद के रूप में बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो बीरबल ने कहा, महाराज आपकी जय हो। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बहुत समझदार हो। अकबर ने कहा, बीरबल
मतलब अकबर ने कहा, बीरबल मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। बीरबल ने बोला, सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। आंसर नंबर ये हो गया हमारा कितना, एक सेकेंड सॉरी, हो गया हमारा आंसर नंबर 3। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखिए। देखते हैं क्या कि देखो उसमें से 2 या 3 थे। अब 2-3 तो भाई बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगे ना, तो मैंने 4 लिख दिया। आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति था। बीरबल हर समय का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे। बीरबल सबकी मदद करते थे। बीरबल हमेशा न्याय और सच के साथ देते थे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराएं। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। एंड हाँ गाइज, जिसको भी वर्कशीट चाहिए होती है ना, मतलब टाइम पे, तो वो आप भाई मुझको देखो कमेंट में बोल सकते हैं। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स ऑन ही रखती हूँ, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं।